रमेश जी रेलवे में मेल गार्ड थे। उनके 4 लड़के और 4 लड़कियां थी। पत्नी बबीता ने घर को बांध कर रखा था। वह बहुत ही बड़े घर में 10 भाई बहनों में सबसे छोटी लाडली थी। यहाँ उन्हें तकलीफ तो जरूर होती थी क्योंकि रमेश जी का परिवार छोटा था। वे 2 भाई 1 बहन थी। रमेश जी ने बबीता को बहुत प्यार दिया। रमेश जी अपने परिवार के साथ रेलवे क्वार्टर में रहते थे। उनके 8 बच्चे थे। घर पर भी किसी न किसी रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था। अपने ज़माने में उन्होंने पैसा उतना नहीं कमाया जितना कि नाम कमाया था। बड़ा बेटा सरकारी नौकरी करता था। उसके लिए कम पढ़ी लिखी पर संस्कारी संयुक्त परिवार से लड़की लाए जिसका नाम था वीना। अंत तक उसने अपनी बड़ी बहू होने का फर्ज निभाया था। बबीता की आदत थी कि वह अपनी बेटियों के नाम से अपनी बहुओं को बुलाती थी। बड़ी लड़की सुशीला का ब्याह किया और वह ससुराल चली गई थी तो उसका नाम बड़ी बहू को दिया सुशीला। वैसे ही दूसरी मीना, तीसरी श्यामा और चौथी शारदा। सब हंसते थे कि बेटी और बहू का नाम एक ही है। वे कहती थी कि मेरे लिए बेटी और बहुएं दोनों समान हैं। चारों बेटियों के नाम चारों बहुओं को दे दिए। बहुएं भी बेटियों से भी बढ़कर थी। त्योहार के समय साड़ियों को मंगाया जाता था तो वे बहुओं से कहती थी कि आप लोग चुन लीजिए, फिर बेटियां चुनेगी। पर बहुएं कहती थी कि सब मिलकर चुनेंगे। इसके कारण 8 मिलकर अपने लिए साड़ियाँ चुनती थी। सरकारी नौकरियों के कारण चारों बेटों को अलग अलग शहरों में जाना पड़ा। कुछ साल रहने के बाद सारे भाई फिर से एक ही जगह आकर रहने लगे। अलग अलग घरों में रहते जरूर थे पर तीज त्योहार बड़े भाई के घर में ही मनाते थे। रमेश जी और बबीता अपने बच्चों के लिए आदर्श माता पिता थे। उनके रहते कोई भी काम करना हो भाई उनसे पूछा करते थे। उस समय की बातें थी जिन्हें बीतते सालों हो गए। अब सब बड़े स्वर्ग सिधार गए थे पर वे दोनों लोगों के लिए एक मिसाल कायम करके गए हैं। बबीता हमेशा कहती थी कि सुख दुख में अपने ही काम आते हैं। बड़े बेटे से कहती थी कि सबको लेकर चलो बेटा। उन्होंने माता पिता की बात सुनी। दूसरे भाई भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते रहे। आज उनके बच्चे भी दादा दादी के अरमानों को पूरा कर रहे हैं। संयुक्त परिवार में खुशियाँ भी होती है और थोड़े प्रॉब्लम भी, पर एडजस्ट करें तो जिंदगी गुलजार बन जाती है। शिक्षा हमेशा परिवार को साथ लेकर चलना चाहिए। छोटे मोटे मतभेदों को भुला देना चाहिए क्योंकि असली मजा तो सबके साथ आता है।